श्री द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक पर आभूषण बना हुआ है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे विमुदा वसंतं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, एकमात्र उन प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं प्रणाम करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं। वन्दे महाकालमहासुरेशम्। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करता हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदेव मान्धात्रिपुरे वसन्तं मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वर्तमान में वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। याम्ये सदंगे
नगरेति रम्ये विभूषितांगं विविधैश्य भोगै सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात महागिरि हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यज्ञ और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रिशिरसे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनासं प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे। अर्थात गोदावरी तट के पवित्र देश में शह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, और उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सूताम्रपर्णे जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं नियत से प्रणाम करता हूँ। यमडाकिनी साकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमातिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकनी और साकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंदवन वर्तमान में काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं गिणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। गिणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन गणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण सूत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करें तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दया पूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक पर आभूषण बना हुआ है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे विमुदा वसंतं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं। नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, एकमात्र उन प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं प्रणाम करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं। वन्दे महाकाल महासुरेशम्। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करता हूँ।
कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदेव मान्धात्रिपुरे वसन्तं मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वर्तमान में वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्य भूगै सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात महागिरि हिमालय के पास केदार संग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यज्ञ और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रिशिरसे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनासं प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे। अर्थात गोदावरी तट के पवित्र देश में शह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, और उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सूताम्रपर्णे जलराशियोगे
निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं नियत से प्रणाम करता हूँ। यम डाकिनी साकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमातिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकनी और साकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंदवन वर्तमान में काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं गिणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। गिणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृणेश्वर नामक ज्योतिर्मयी भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण सूत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मयी शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करें तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक पर आभूषण बना हुआ है,
उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे विमुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अर्थात जो ऊंचाई के आदर्शभूत पर्वतों से बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार कराने के लिए पुल के समान हैं, एकमात्र उन प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं प्रणाम करता हूँ। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशम्। अर्थात संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी वर्तमान में उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करता हूँ। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदेव मान्धात्रिपुरे वसन्तं मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। अर्थात पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि वर्तमान में वैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्य भोगै सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण में जाता हूँ।
महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। अर्थात महागिरि हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यज्ञ और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। सह्याद्रिशिरसे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यदर्शनात् पातकमासुनासं प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रियातितं त्र्यम्बकमीशमीडे। अर्थात गोदावरी तट के पवित्र देश में शह्य पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाते हैं, और उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। सूताम्रपर्णे जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं नियत से प्रणाम करता हूँ। यमडाकिनी साकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। अर्थात जो डाकनी और साकनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्ति हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंदवन वर्तमान में काशी में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् सम्मुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं गणेश्वराख्यं
शरणं प्रपद्ये गणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन गणेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजे च। अर्थात यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करें तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त हो जाता है। श्री 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। श्री शिवार्पणमस्तु। ओम श्री शिवाय नमः।